नमस्कार दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर एक कल्याण नाम से पत्रिका जो कि मासिक होती है वह प्रकाशित करती थी और उसमें आज भी करती है आती हैं वो। और उन पत्रिकाओं के अंदर सत्य घटनाओं पर आधारित घटनाओं का विवरण होता है। आज से 25 साल पहले एक घटना का विवरण आया था कि भगवान भोलेनाथ कैसे प्रकट होते हैं। एक वैश्य थे, वैश्य आप समझते होंगे, बनिए को सेठ जी को बोला जाता है। बड़े ही धार्मिक आदमी थे। कल्याण की पुस्तक को लेकर आए और बोले कि पंडित जी, इसमें भोलेनाथ के प्रकट होने की विधि लिखी हुई है। मैंने कहा, सेठ जी, भोलेनाथ को प्रकट करने की कोई विधि नहीं है। भगवान कैसे प्रकट होते हैं ये तो भगवान भी नहीं जानते। बोल जी, इसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान भोलेनाथ ऐसे प्रकट होते हैं। सेठ जी, भगवान भोलेनाथ भाव से प्रकट होते हैं, मंत्र शक्ति से प्रकट होते हैं और तब वो आते हैं। बोले, इसमें लिखा हुआ है कि भगवान भोलेनाथ आए। मैं कहा, फिर क्या हुआ भाई? भगवान भोलेनाथ को आप भी मिलना चाहते हो क्या? बोले, तभी तो मैं आया हूँ। कि मैंने कहा कि भगवान भोलेनाथ जब आते हैं तो क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। भोलेनाथ के भगतों, आपने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है, सेठ कहलाते हो, धर्म और कर्म में आपकी रुचि है और भगवान पर आपकी आस्था है तो भगवान प्रकट हो जाएंगे बुलाओगे तुम। लेकिन उसके बाद में क्या होगा ये आप जानो, मैं नहीं जानता। साथ तो दे सकते हो, साथ दे देंगे। आप जो विधि करोगे, हमारा काम है, हम पुरोहित हैं आपके और आप यजमान हो, आप जैसा करवाओगे वैसा कर देंगे। भाई, किए हुए कर्म का फल देना भगवान के हाथ में है, तो हम कर्म करेंगे, वो भगवान फल देगा, उसकी आप जानो। आप जो कह रहे हो हम तो कर देंगे। धर्म की भावना को मन में रखते हुए हम आपका भला ही भला हो ये कार्य करेंगे। बोला, जी ठीक है, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, आप तो केवल मेरा साथ दे दो। ठीक है सेठ जी। सेठ जी ने अपना जो उस पुस्तक के अंदर विधि लिखी हुई थी उस विधि से वो कर्म करने लग गए और हम उसके साथ में अपना कर्म करने लग गए। और विश्वास नहीं होगा कि भोलेनाथ प्रकट हुए, सेठ जी को मिले और सेठ जी बता नहीं पाए कि भोलेनाथ कैसे थे। नमस्कार दोस्तों।